आज क्लास 10 मैथ्स पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं मैथ्स से। चैप्टर 1 बहुत ही बेसिक चीज है एकदम। चैप्टर 1 ठीक है। जिस चैप्टर का हम लोग का नाम है, चैप्टर 1 का नाम है एक चर वाले हिंदी। ये वीडियो खासकर हिंदी मीडियम के लिए है। एक चर वाले द्विघात द्विघात समीकरण, ये है हम लोग आज का डिस्कस। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चर वाला द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे इसको पहचाना जाता है, कैसे इसको सोल्व किया जाता है, एकदम पूरा डिटेल पूरा इसके बारे में आज एकदम इसको डिस्कस करेंगे, वो भी पूरा बढ़िया। ठीक, आते हैं हम लोग पीछे से देखें। फिलहाल आप यहाँ देखें, द्विव का मतलब होगा तुम्हारा दो, और घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, द्विव का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर। समीकरण का मतलब होता है जिस प्रश्न में ठीक है बराबर देके जीरो लिखा हो, चाहे बराबर हो, जिस प्रश्न में ये बराबर हो, याद रख लो, जिस प्रश्न में ये बराबर हो उसको ही समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इतना दूर अगर समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न का पहचानने का तरीका। द्वि मतलब द्वि, घात मतलब पावर, समीकरण का मतलब होता है बराबर देके जीरो। जहां क्वेश्चन में दिख गया दो, किसी का भी पावर, किसी का भी, जैसे एग्जांपल में लेते हैं एक्स का पावर 2, ठीक है, टू का पावर नहीं, यहाँ पे चर वाला बोला है तो कोई भी ए बी सी डी होना चाहिए, कोई भी ए से जेड तक कोई भी होना चाहिए। उसके ऊपर में दो अगर रहा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, बस करते बराबर भी होना चाहिए। ठीक, ये वाला थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल ले रहे, 7x² माइनस तुम्हारा हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो पहला समीकरण दिए एग्जाम्पल में, ठीक, एग्जाम्पल में समीकरण लिए। तो अब देखो इसका पावर कितना है, 2। ठीक, इसका पावर 2 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। एक बात ये देखो कि हर प्रश्न में अगर दो रहे, किसी का भी पावर 2 रहे, किसी का भी, जैसे मान लो कोई भी संख्या को किसी का भी ए से लेके जेड तक का अगर पावर अगर पावर 2 रहे तो क्या समीकरण कहलाएगा? जरूरी नहीं है समीकरण हाँ, समीकरण कहलाएगा। तो एक बात देखते हैं, बोला कहा कि हर प्रश्न एबीसीडी में जो भी हो, हर प्रश्न एबीसीडी में अगर दो रहे तो वो क्या समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक, कोई ऐसा एग्जाम्पल रहेगा जिसमें तुमको लगेगा द्विघात समीकरण है लेकिन है नहीं। ठीक है, तो ये एकदम पूरा थोड़ा सा तुमको बेसिक चीजें एकदम ध्यान देना होगा। इसको कैसे चेक कर पाएंगे? तो इसको चेक करने के लिए तुमको कोई भी मैथ बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद पता चलेगा ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे तुमको अपना आइडिया होना चाहिए कि तुम यहाँ पे बनाकर देख सकता है। ठीक, तो इसको तुमको द्विघात समीकरण पहचानना ही कोई क्वेश्चन अभी तुम लोग का जैसे 1.1 में ऐसा चीज दिया हुआ है, 1.1 में तुम लोग ये चीज देख सकता है। ठीक, तो एक ये बहुत ही इजी कंसेप्ट था और आराम से इसको समझ में, हमको लगता है सबको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, और देखेंगे इसको अगला, देखते हैं इसमें आगे क्या करते हैं।
इसको इरेज करते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं कि इसको पहचाना कैसे जाता है। अब सीखेंगे हमको कि द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है उसको, अब मान लो द्विघात समीकरण है, अब इसको पता करेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे आया। पहला बात, द्विघात समीकरण कैसे आया, तो इसका क्या शर्त है कि द्विघात समीकरण आया और क्या शर्त नहीं है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें दोनों चीज एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे लेते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक समीकरण ले लिए, ये है तुम्हारा समीकरण। अब इसमें देखेंगे कि द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, कौन सा शर्त है कि होगा, कौन सा शर्त है कि नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं तो एक बात बताते हैं, हमें दो चीज लेंगे, ए बराबर 0 मतलब ए का मान 0 पुट करेंगे और एक बार मान पुट करेंगे ए का 0 नहीं कुछ और, 0 छोड़कर कुछ और, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक, तो आइए हम पुट करते हैं और देखेंगे क्या क्या होता है। ए बराबर 0, ए का मान 0 पुट कर दिए, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, 0 से कोई भी चीज गुना करेंगे खत्म, आएगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस टाइप का। तो बताओ इसमें द्विघात मतलब, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, इस समीकरण में क्या पावर 2 है? नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये तो ऐसे करके चेक करना जाएगा। तो एक बात होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ देगा कि द्विघात समीकरण नहीं होने का शर्त, मतलब ऐसा चीज बताओ द्विघात समीकरण नहीं हो, तब तुम लोग बोल दे सकता है कि ए का मान 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जाहिर सी बात है, ए का मान 0 किए तो द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो ए का मान अगर 0 ना बैठा के 1 2 3 4 कुछ भी बैठा दे तो क्या द्विघात समीकरण होगा? होगा ही। चलो बैठाते हैं यहाँ पे, समीकरण उतारते हैं 0। ठीक, अच्छा, ए का मान 2 भर दे तो भाई 2x² बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो यहाँ पे पावर 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, ये द्विघात समीकरण हो गया। इस तरह करके 1.1 में बना बनाकर चेक करना होगा कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। ठीक, और चर वाला भी आता है जिसको चर बोलता है। तो एक ही समीकरण में क्या बोलेंगे, चर की, चर कैसे पहचानेंगे, तो बोलेंगे एक ही समीकरण में, ध्यान दें, एक ही समीकरण, ऐसा टाइप का समीकरण में जो ज्यादा बार लिखा हो, ज्यादा बार, हाँ, जो ज्यादा बार लिखा हो उसको ही चर बोलते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन में दे दिए, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन में मान लो दे दे रहा है तुम्हारा x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखो तो सिर्फ x है ना, सिर्फ x है, और कोई है नहीं है, यानी ये चर वाला समीकरण है। एक तो बराबर बराबर भी है बीच में और सिर्फ और सिर्फ x है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक चर समीकरण हो गया। ठीक है, एक चर वाला समीकरण इसको बोलता है, क्योंकि इसमें ABCD है तो एक ही गो है ना कि दो गो। ठीक, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा अपना आराम से एकदम पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आता है मान लो इतना 1.1 में थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, आगे वाला दिन में और भी करेंगे हम लोग, ये सारा चीज को और भी बढ़िया से समझेंगे। ये हम लोग का बेसिक है, बेसिक मजबूत होना चाहिए हम लोग का, इसीलिए ये सब बिना जाने हम लोग समीकरण को जान ही नहीं पाएंगे। ठीक, अब ये चीज द्विघात, क्या द्विघात समीकरण डायरेक्ट बना है? नहीं, द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा फैक्टर, फैक्टर जिसको बोलता है गुणनखंड, गुणनखंड। फैक्टर सीखना बहुत जरूरी है, बिना फैक्टर सीखे द्विघात समीकरण नहीं बना पाएंगे। आते हम लोग इसी का एक फैक्टर बनाना इजी है। फैक्टर जब तक बनाने नहीं सीखेंगे तभी भी द्विघात समीकरण को नहीं बना पाएंगे, बीच बीच में फंस जाएंगे। तो हम फैक्टर सिखाते हैं। तो फिलहाल फैक्टर दो तरीका से होता है। पहला एकदम सिंपल,
एकदम सिंपल। जैसे एग्जांपल में ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारा 3x+2 बराबर 0, ऐसा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, 3x² प्लस 6x+9 बराबर 0। ये अब देखो कैसे पहचानेंगे, इस फैक्टर का नाम होगा मिडिल टर्म फैक्टर। इसका नाम हो गया मिडिल टर्म फैक्टर और इसका नाम हो गया सिंपल। पहचानने का एकदम इजी तरीका, यहाँ पर संख्या नहीं है इसीलिए सिंपल, यहाँ पर संख्या है इसीलिए मिडिल टर्म फैक्टर, ठीक है। जहां पर सामने समीकरण का संख्या होगा उसको बोलेंगे मिडिल टर्म, और जहां पर संख्या नहीं होगा उसको बोलेंगे सिंपल। अब फैक्टर हम लोग सीखेंगे कि फैक्टर कैसे बनता है। फिलहाल हम लोग ये वाला सीखते हैं। पहला x², देखो किस तरह अंक को छोड़कर, यहाँ ध्यान देना, अंक को छोड़कर, अंक को छोड़कर छोड़कर याद रखो हम लिख दिए है, अंक को छोड़कर नोट कर लेना, अंक को छोड़कर उतार देना है, जो रहेगा वो x है तो x कुछ भी रहता, अंक को छोड़कर जो रहेगा उतार देंगे, ठीक। ब्रैकेट चालू, और जो यहाँ का साइन है वही साइन देंगे, और ये लास्ट वाला चीज यहाँ पर उतार दिया जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करना है, जो यहाँ प्लस है ना, तो जोड़ कर तुमको 3 लाना होगा, गुना करके तुमको 2 लाना होगा, ऐसा यहाँ पर कोई संख्या तुमको बैठाना पड़ेगा। तो क्या ऐसा बैठा है कि जोड़ करा देगा 3 और गुना करके 2 आएगा, इस तरीका से तुम लोग को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचने का दरकार है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है 2+1, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी हम जो बैठा है वो एकदम करेक्ट है, ठीक। तो थोड़ा सा एकदम ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे 3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x², देखो सब जगह प्लस है तो एक चीज का टेंशन खत्म हो गया कि यहाँ पे माइनस हम लोग का लगेगा ही नहीं, तो एकदम आंख बंद करके प्लस दे दे के एकदम बनाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको, एक बार 2x 1 से करेंगे तो 1x, तो सिर्फ x लिखते हैं, +2 है तो +2 बराबर देके 0, इस तरीका से देख लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर आता है बनाना, नाम आता है कॉमन लेना, कॉमन लेना। जिसको कॉमन लेना नहीं आता वहां पर आज यहाँ पर देख लो कॉमन लेना भी सिखा देते हैं, किस तरीका से कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। जिसको अगर यहाँ नहीं आता कॉमन, जिसको कॉमन लेना नहीं आता आप यहाँ पर सीख लो, किस तरह से सिखाएंगे देख लो। यहाँ पर कितना है 2x, तो लिख दो भाई 2x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 और x है तो गुना में, सबको गुना में दे दिए बराबर देखो 0। अब जोड़ा में लिख दो, देखो ये जोड़ा ऐसा पाई खींच देना, ये जोड़ा यहाँ पे ऐसा पाई खींच देना समझने के लिए। देखो एगो इधर का एगो इधर का दोनों से मिल रहा तो उठा के यहाँ लिख देंगे, और जो अब देखो ये और ये नहीं मिल रहा तो नहीं, जो नहीं मिलेगा वो अंदर, जो नहीं मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे देखो x यहाँ है तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन में 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 1 कॉमन, ऐसा सिचुएशन में 1 कॉमन लेंगे, बगले वाला को छाप देंगे, ठीक है। याद रखना बगल वाला को ही छापना, चाहे कितना भी भारी फैक्टर आ जाए, हमको भाई बगल वाला को ही छापना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर देखना पड़ता है कॉमन लेना बस। अब देखो 2 का बदली एक बार लिखेंगे, कितने बार, एक बार, 2 का बदली एक बार, और बाहर का जो बचा था यहाँ पे लिख देंगे बराबर 0। ऐसा टाइप में तुमको यहाँ तक बन गया है फैक्टर। ये छोटा छोटा मैथ अगर बना ले तब जाके बनेगा द्विघात समीकरण का बड़ा बड़ा मैथ, और इजी और पूरा सरल, ठीक। अब आता है यहाँ पे जब भी बराबर देगा तो आइदर करना रहता, आइदर, आइदर में एक ले लेंगे ये वाला, देखो ऐसे इजी है, और करना रहेगा x+1 0, ठीक है। इस तरीका से करना होगा। तो प्लस है तो बराबर को उधर जाने से माइनस हो जाता है, जिसको नहीं पता हम रूल अभी लिख देते हैं कि +2 उधर जाकर माइनस कैसे आए, ठीक। यहाँ देखो +1 है तो यहाँ पर अब बराबर की साइड है तो माइनस, देखो नहीं पता तो यहाँ पे रूल लिख दे रहे हैं, डाउन लिख लेना, ठीक है। देखो किस तरह प्लस बराबर के इधर गया तो माइनस, ऐसे चेंज, इधर रहेगा माइनस उधर प्लस, चेंजिंग, माइनस बराबर को उधर जाएगा प्लस, चेंजिंग। हाँ और एक चीज देख लो, गुना है तो बराबर को उधर जाएगा तो हमेशा बटा में आएगा। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो,
इसका एग्जाम्पल अगर गुना रहा तो नीचे आएगा। इसका एग्जाम्पल मान लो जैसे तुम्हारे पास 2x बराबर 1 था, तो गुना में एबीसीडी और अंक हमेशा गुना में होता है, ठीक है। तो एबीसीडी और अंक गुना में होता है, तो ये दोनों गुना में, ये आ जाएगा बटा में। कहाँ जाएगा? बटा में। देखो गुना में था, बटा में, यही चीज। ये सब छोटा छोटा चीज अगर नहीं पता तो बड़ा बड़ा मैथ एकदम नहीं बनेगा। तो ध्यान देना और बढ़िया से इसको करना पड़ेगा, ठीक। अब आता है हम लोग, ये हो गया तुम्हारा एक आइदर और करके सिंपल फैक्टर का द्विघात समीकरण सॉल्विंग, सिंपल फैक्टर का द्विघात समीकरण, ठीक है। अब आता है मिडिल टर्म फैक्टर। कुछ नहीं है, ये भी पूरा एकदम सेम बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। इस नोट डाउन कर लेना, वीडियो रोक कर नोट डाउन कर सकता है। अब आता है देखो, ये मिडिल टर्म फैक्टर का होता है। सेम काम करना है यहाँ पर। अगर हम बोले अंक को छोड़कर, तो यहाँ पर अंक को छोड़ ही देना, नहीं लिखना है। देखो 3x² प्लस एक्स, ब्रैकेट चालू, सेम काम, प्लस है तो प्लस, अब +3 है तो +3 बराबर 0। देखो इतना एकदम सबको एकदम कॉमन चीज एकदम लिख ही सकता है, ठीक है, एकदम लिख लो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जोड़ कर लाना होगा 6, क्योंकि बीच में प्लस है, तो जोड़ कर लाना होगा 6 और गुना करके 3। देखो यहाँ पे 3 नहीं ला सकता, मिडिल टर्म में ये दोनों आपस में गुना होगा, तो 9। माइंड में 9 रखना है, दिमाग में लिखना नहीं है, बस दिमाग में 9 रखना। तो जोड़ कर लाना होगा 6, तो क्या लगाएंगे? 3 + 3। देखो 3 और 3 जोड़े तो 6, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9। इस तरह से तुम लोग को सोचना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक। अब आगे आते हैं, कुछ नहीं, बस गुना, यहाँ से यहाँ गुना, इसमें यहाँ गुना, क्या करना है? गुना, गुना करना है, गुना। आगे बढ़ते हैं, 3x², x को 3 से करेंगे तो 3x, फिर x को 3 से करेंगे तो 3x, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 बराबर देके 0। एकदम आराम से कॉमन, कॉमन कैसे लेंगे? आराम से देख लो, 3 के गो x है, 2 गो तो 2 गो लिख दे, प्लस प्लस 3, 3 गुना x, प्लस 3 गुना x, +3 बराबर देख दिया। अब 2 को कॉमन ले लेंगे, जहां देखो 2 को चीज, यहाँ भी 2 चीज, ये दोनों चीज पढ़ लेना। इतना करने के बाद तुम लोग के लिए तो इजी हो गया। देखो क्या क्या मिल रहा है, एगो ये मिल रहा है, एगो ये मिल रहा है, ये लिख दो, ब्रैकेट चालू, ये बच गया इसका, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचने पे 1 लिखते हैं, 1, कुछ नहीं बचने पे तुमको 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस प्लस, यहाँ कॉमन क्या गया? देखो यहाँ भी एक एक भी कॉमन, कॉमन, यही वाला को फिर बोले थे ना छाप देने, छाप दो, यही वाला को सेम टू सेम छाप देना चाहिए। अब देखो 2 रो के बदली एक बार, 2 रो के बदली एक बार, अब बाहर वाला को भी ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। अब जहां बराबर आ गया तो आइदर और इसमें भी करो, आइदर और x + 1 बराबर 0, और कर दो 3x + 3 बराबर 0। प्लस में तो उधर गया माइनस में, पिछला भी जस्ट पिछले में बताया कि प्लस चेंज होकर माइनस में होता है, जस्ट पिछले में बताया था। यहाँ भी देखो 3x, प्लस में है तो उधर गया तो माइनस, ठीक, x बराबर -3/3, एक बार में ये गया, एक बार में यहाँ आ गया वो माइनस में 1, एकदम परफेक्ट। अभी देखो ये दोनों बनाते समय इसका पूरा आंसर बढ़िया से लिखना अगर चाहेगा तो देखो इसका बता देते हैं।